हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिनोमियल्स का 9th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आज हम 9th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, दिया गया है कि घन नुमा बहुपदीय व्यंजक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की दो जीरो जीरो हैं, तो तीसरी जीरो है। इन ऑप्शन में हमें ये बताना कि तीसरी जो जीरो है वो क्या है, यानी x की दो वैल्यूज़ आपको गिवन है 0 0, ठीक है, और थर्ड जीरो फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी, तीसरी वैल्यू क्या होगी। तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें आपके पास दो जीरोज़ हैं, तो आप है ना सम ऑफ जीरोज़ से इसका थर्ड जीरोज़ का की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या गिवन हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, इक्वल टू 0 लिख लेंगे। इसकी सम ऑफ जीरोज यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ जीरोज। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप, जीरो का योग। ठीक है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज दो की हम मान लेते हैं, एक हमारा अल्फ़ा है, एक बीटा है, एक गामा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, b, तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a, तो यहाँ पे लिख लेंगे a। दो की वैल्यू 0 दे रखे, किसी दो को 0 लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि हम इसको अल्फ़ा को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या है 0, तो 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे थर्ड जीरोज़ की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा इक्वल टू माइनस b/a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बनेगा ये फर्स्ट। अब 10th क्वेश्चन है, यदि द्विघातीय बहुपदीय व्यंजक x² प्लस 3x प्लस k की जी एक जीरोज़ 2 है तो k का मान है। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और उसकी एक जीरोज़ 2 है, यानी कि x की वैल्यू 2 है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2 रख लेंगे और इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और वहाँ से हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है x² प्लस 3x प्लस k और हमारी एक जीरोज़ यानी कि एक x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और सेकंड में निकालना क्या है k की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, देखो जो हमारी जीरोज़ होती है वो क्या होती है, इक्वेशन में पुट करने के बाद 0 आंसर देती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² प्लस 3x प्लस k को 0 के इक्वल लिख लेंगे और x की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0। k को यहीं पे रखेंगे और इन दोनों को प्लस करके इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, ये प्लस के हैं तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा -10, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, -3 तथा 4 0 वाला द्विघातीय बहुपदीय व्यंजक है, यानी कि इनके अंदर ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसकी जीरोज़ एक -3 है और एक 4 है, वो हमें चूज़ करनी है। या तो आप इन सभी इक्वेशंस के फैक्टर करके उनकी वैल्यू निकाल के भी सोल्व कर सकते हो, या फिर -3 और 4 की हर एक इक्वेशन में हम रख के वैल्यू आंसर फाइंड कर सकते हैं, कि पता लगा सकते हैं कि कौन सी बहुपदीय व्यंजक का ये जीरोज़ है। क्या करेंगे, हम एक बार x में -3 रखेंगे, अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो उसकी जीरोज़ है। फिर एक बार 4 रखेंगे, जिस इक्वेशन में ये दोनों हमारी जीरोज़ सेटिस्फाई हो रही है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने ये सोल्व कर रखा है पहले, तो इसका आंसर हमारा C है। तो C कैसे है, मैं ये एक बार A और एक बार C में वैल्यू पुट करके आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। जैसे हमारे ऑप्शन फर्स्ट है x² माइनस x प्लस 12 और हमारे पास जीरोज़ दे रखी है 3 और 4। इसमें पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3, यहाँ पे x की जगह -3 रखेंगे
माइनस 3 प्लस 12, यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3। क्या ये 0 के इक्वल आ रहा? नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लस के हैं, तो ऐड करने के बाद कोई नंबर आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे अब जब हमारा 3 ही रखने के बाद ही 0 नहीं आ रहा, तो 4 रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले एक को ही रख के पुट कर लो, अगर एक के रखने के बाद 0 आ रहा है तो फिर दूसरे को रख के पुट करो, नहीं तो उस ऑप्शन को छोड़ दो। ठीक है, अब जैसे सी ऑप्शन है x² माइनस x/2 -6, पहले हम इसमें -3 रखेंगे। ठीक है, -3 का स्क्वायर बाई 2 -3/2 -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9/2, फिर माइनस माइनस प्लस 3/2 -6। अब नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 9 + 3 12/2 -6, 2 6 जा 12, यानी 6 - 6 क्या आ रहा है? 0। अब ये 0 दे रहा है -3, तो अब हम 4 रख के चेक करेंगे। अगर 4 भी 0 वैल्यू देगा तो हमारा यही इक्वेशन हो जाएगी, हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे? 4 का स्क्वायर बाई 2 -4/2 -6। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16/2, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 6। ठीक है, 2 8 जा 16, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये -8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ पे ये भी हमारे इसी इक्वेशन के जीरोज़ है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी। इसी तरीके से करना है, पहले हम -3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे। अगर -3 रखने के बाद 0 आंसर आ रहा है तो हम नेक्स्ट 4 रख के देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा -3 रखने के बाद 0 नहीं आ रहा है तो हम 4 नहीं रखेंगे, उस ऑप्शन को छोड़ देंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। एक ही रखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि दूसरा रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इक्वेशन है यहाँ पे, क्वेश्चन है द्विघातीय बहुपदीय व्यंजक x² + 99x + 127 की जीरोज़ हैं। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक, या दोनों समान। देखो, या तो आप इनके फैक्टर करके देख लो, ठीक है, या फिर ऐसा फैक्टर करके भी देखने से पता चल जाएगा कि दोनों नेगेटिव हैं या फिर पॉजिटिव हैं। वैसे तो ये दोनों आपके पॉजिटिव साइन हैं, तो ऐसे में हमेशा मोस्टली हमारा आंसर कैसा आता है? दोनों ऋणात्मक ही होते हैं। ठीक है, क्यों? देखो, हम क्या करते हैं फैक्टर करते समय, इसकी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही इनके फैक्टर करते हैं ना, बीच वाले के। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा +127 x²। ठीक है, तो हमें कोई 2 नंबर ऐसे चाहिए ना जिनकी मल्टीप्लाई करें या प्लस माइनस करें तो प्लस में ही आंसर दें, तो वो कब